स्वच्छता ही सेवा अभियान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत बिहार हमारा गौरव, स्वच्छता हमारी पहचान कार्यक्रम के तहत समस्तीपुर जिला के विद्यापति प्रखंड सोठगामा पंचायत में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आज सोठगामा पंचायत के +2 विद्यालय विद्यापति नगर प्रखंड के LSBA संजय कुमार पर्यवेक्षक, सोठगामा पंचायत के राजीव कुमार, वहीं +2 उच्च विद्यालय के शिक्षक गण रमेश कुमार झा, नीरज कुमार, प्रिय रंजन कुमार, अंकित कुमार झा, अक्षय आनंद, इस विद्यालय की शिक्षिका पिंकी कुमारी और स्वीटी कुमारी मौजूद रहीं। पंचायत के उप मुखिया शिवाजी कुमार भी मौजूद हुए। सभी बच्चों को संकल्प दिलाया गया कि आज से हम स्वच्छता का पूरा ख्याल रखेंगे, स्वच्छ रहेंगे, अपने समाज को, अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे। देखिए इस पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ। हम आपको खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर दिखा रहे हैं। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। किसी तरह की भी कोई खबर हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 1 घंटे 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वो अन्य 100 व्यक्तियों को भी कराऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद देगा। द्वितीय चरण में लोग घुसे हैं। द्वितीय चरण की एक फर्स्ट अभियान लोगों को धीरे धीरे कानों में बातों को समझ में आएगा कि नहीं हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वच्छता हमने कहा ना कि सिर्फ एक आदमी का मुद्दा नहीं, सबकी मुद्दा है और उसको धीरे धीरे वो चीज़ों को समझ में आएगा। हमने कहा ना कि शौचालय को जिस तरह से लोगों ने समझना चालू किया कि नहीं अब हमारी ज़रूरत है, हमारी इज्जत है, हम बाहर क्यों जाएँ, अपनी प्रतिष्ठा को क्यों दिखाएँ, तो इसी तरह से जब आने वाले दिनों में चारों तरफ से गंदगी जब दिखने लगेगा ना तो लोग क्या कहेंगे कि जल्दी हटाओ, अब किसी की ज़रूरत है। तो इसी तरह से पहले से हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं काम को, समझिए ना। तो ये कार्यक्रम ऐसा ही है कि ये धीरे धीरे लोग समझेंगे। अब ऑटोमेटिक हम से आएंगे कि जल्दी समझ जाए, तो जल्दी समझने वाला ये आदमी रोड का जितना कचरा में रोड का जितना सब वैसे फेंक देता है, ऐसे चाय के वाला होटल वाला सब हम लोग कितना उसको, फिर भी हम खुशी, फिर वही धंधा वही सब कर रहे हैं। हम लोग क्या कहिएगा तो हम तो साफ करबे करें। जल्दी से हो धीरे होगा। हाँ तो नहीं मानता है तो ये चीज़ तो WP बना हुआ, कचरा घर बना हुआ, कचरा कहाँ संपन्न हो उसको कहाँ रख रखाव किया जाए, इसके लिए आपको WP बना है ना। तो अब क्या है कि इन चीज़ों को सही तरीके से फील्ड से उठाकर यहाँ जो कचरा ला रहे हैं इसको सिग्रेशन करना आपका काम है, यहाँ जो कर्मी है उनका काम है। और वहाँ धीरे धीरे लोग जानेंगे कि हमारी कचरा से कंचन कैसे हो रहा है। क्या होगा कि ये जो आप क्या प्लास्टिक बोरा या कूट वगैरह जब तसले हैं, इसको किनको बेचना है? ग्राम पंचायत के विकास के लिए बेच रहे हैं, अपने पॉकेट के लिए तो नहीं बेच रहे हैं। तो क्या है कि ये इस तरह से एक सरकार का मुहिम है कि ये कचरा जो बेचकर और उसी कचरा का जो राशि आए तो उसको विकास कार्यों में लगाया जाए।
अभी आप देख रहे हैं कितना कचरा आ गया, कितना कचरा आ रहा है। अगर सही तरीके से लोग कचरा देना चालू करें तो आपको लग रहा है ना कि कम से कम 10, 12, 15 हज़ार रुपये तो इससे इनकम आना चालू हो जाएगा, है ना। तो 10, 15 हज़ार छोटा छोटा कार्य के लिए, मान लीजिए कि दिवाली आ रहा है, छठ आ रहा है, तो 15 हज़ार रुपया ग्राम पंचायत के लिए सोचना नहीं ना पड़ेगा। 15 हज़ार रुपया वो कहीं से लेकर सस्ता में खर्च कर सकता है। 5 हज़ार कहीं गली गुच्चा में पानी इधर उधर बह रहा है तो उसको मेंटेन कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ग्राम पंचायत को सोचना पड़ेगा कि ये कार्यक्रम किसके लिए हो रहा है। ग्राम पंचायत के विकास के लिए हो रहा है, आपके विकास के लिए हो रहा है, आपके गली मोहल्ले के विकास के लिए हो रहा है, न जी कि मेरा विकास के लिए हो रहा है। तो कहता है कि हमारा गड्ढा हम अपने भरेंगे, तुमको देंगे। समझाने का अधिकार कहता है, ना हम कूड़ा देंगे ना हम पैसा देंगे। हाँ, पूछिए। ठीक है, कूड़ा नहीं दे तो उसको सही तरीके से निष्पादन करें। अगर उसका अगर इधर उधर बिखरा हुआ है तो उस पर ग्राम पंचायत से कहीं चार्ज मारेगा। कितना से क्या सुन लो, मैं कूड़ा देंगे ना पैसा देंगे। होता है, सब लोग को नया चीज है ना, सब कुछ नया चीज है। हमने बोल रहा है ना कि देखिए आदमी का मानसिकता ही ऐसा है। लेकिन नहीं भी देता है ना तो उसको सीधी मार के उसको दरवाजा कोई किसी को दरवाजा मशक्कत करना पड़ा हम लोगों को। लोग को जब तक दिल पर नहीं आएगा ना तब तक कोई काम करना नहीं चाहते। पब्लिक को प्रचार तब अच्छा लगता है ना जब वो दिल पर ले। शौचालय को किस तरह से लोगों लिया था, इज्जत के नाम से लिया था। बहू बेटियों की इज्जत, अपने बुजुर्गों का इज्जत के लेकर नाम से तब जाकर शौचालय बनाना चालू किया। और जो हट्ठी लोग थे ना, जब हट्ठी लोग थे जो बोलते थे कि हम शौचालय नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए भी सरकार ने कदम उठाया। क्या किया कि राशन ने कहा कि नहीं, जब तक आप शौचालय नहीं बनाओगे तुमको राशन नहीं देंगे, है ना। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उसको भी लग गया कि नहीं अब हमको शौचालय बनाना चाहिए। तो इसी तरह से लोग अगर आपको यूजर चार्ज नहीं दे रहे हैं तो उनको लगेगा एक दिन कि सब गांव दे रहा है, हम क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मजदूरी तो आप उसके पास करते हैं, उनके यहाँ से आप कचरा को लाते हैं। बात समझिए, आप अपना काम को नहीं छोड़ना है, उसके घर तक